देखो एसएससी जेई जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का 24 मार्च 2021 का इस बार का पेपर है। ठीक है, आंसर शीट आई थी तो उससे मैंने पेपर ही निकाल लिया। तो सबसे पहले ये देखो, ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने ही सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई पहले से इसको सॉल्व करके नहीं लाया हूँ। अगर कह दो कि पहले से सर सॉल्व करके लाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कल ही मैंने पेपर निकाला है, मैं क्या साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो जहाँ अड़ गया वहाँ तुम गाइड कर देना, वहाँ तुम्हें तुम बता देना। तो इसलिए मैं अलग से कोई करके नहीं लाया प्रिपेयर। थोड़ा तुम बताना, थोड़ा आपा कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, देखो ऑल कैरेट्स आर, पहले तो कैरेट्स देख लो, अब इधर छोड़ दो। ऑल कैरेट्स, ये सबसे पहले मैंने कैरेट्स बना दी। ठीक है, कैरेट्स बना दी। ऑल कैरेट्स आर बीन्स। ठीक है, सभी की सभी कैरेट्स क्या है? बीन्स है। तो एक तो कैरेट होगी, एक बीन्स होगी। अगर ये सभी की सभी कैरेट बीन्स है तो मैंने तुम्हें बताया था इसके सरफेस से चक कर इसी के सरफेस के ऊपर घुमा के रख दो और बाहर वाले को क्या लिख दो? बीन्स, मतलब बाद वाली चीज लिख दो। ठीक है, अब क्या मतलब हो गया कि सारी की सारी कैरेट बीन्स के अंदर है। ठीक है, मतलब ये हो गया कि ऑल कैरेट्स आर बीन्स। ठीक है, उसके बाद वो क्या बोल रहा है? सम लेमन्स आर बीन्स, कुछ लेमन्स बीन्स है, कुछ बोल रहा है। ठीक है, बीन्स का सरफेस कौन सा है? ब्लू वाला। बीन्स का सरफेस कौन सा? ब्लू वाला। वो बोल रहा है कुछ लेमन्स, कुछ लेमन्स कुछ भी बना दो ना, ये लेमन हो गए। ठीक है, बट तुम्हें मैंने एक कंडीशन क्या बताई थी, जो सम लेमन्स वाला बनाना है वो कैरेट तक ना पहुंचे, जो उसके अंदर बैठा है उसके तक ना। ये ना हो कि तुम ऐसे करके बना रहे हो, ऐसे नहीं करना। ठीक है, जो दो वर्डिंग बोली है सिर्फ उन्हीं दो वर्डिंग पे कंसंट्रेट करना है, सम लेमन्स आर बीन्स। ये नहीं कि लेमन्स का सरफेस इधर तक ले जाओ, कैरेट तक। ठीक है, वो बताया था कि अलग से बनाना होता है हमेशा। क्लियर होगी? अब इससे मेरे को ये बताओ कंक्लूजन क्या दे रखा है। ये तो हमने स्टेटमेंट बना ली। ठीक है, अब ये बताओ स्टेटमेंट समझ आएगी नहीं? ठीक है, अब देखो कंक्लूजन क्या बोल रहा है, क्या सभी की सभी कैरेट्स लेमन्स है? ऑल कैरेट्स आर लेमन्स। क्या सभी की सभी कैरेट लेमन है? अगर सभी की सभी कैरेट लेमन होती तो कैरेट यहां होता और लेमन यहां होता। लेमन के पूरे सरफेस के अंदर कैरेट आना चाहिए था, तभी होता ऑल कैरेट्स आर लेमन्स। तो लेमन्स तो यहां बैठा है, इसके अंदर क्या कैरेट का कोई भी सरफेस है? कैरेट पूरी की पूरी इसके अंदर आनी चाहिए थी, ऐसे तो नहीं है। अब ये कंक्लूजन जब ऐसे ये चीजें दे रहा होता है ना, ऑल कैरेट्स आर लेमन्स, तो वो क्या डेफिनेट वो पूछ रहा है, मतलब है ही है, सभी की सभी कैरेट लेमन है ही है। वो पूछ नहीं रहा तुमसे कि पॉसिबिलिटी है या नहीं है, वो कह रहा है सभी की सभी कैरेट लेमन्स है। तो उससे तो हमें दिख नहीं रहा, तो ये कंक्लूजन क्या हो गया? गलत हो गया। उसके बाद वो बोल रहा है सम लेमन्स आर कैरेट। क्या कुछ लेमन्स कैरेट है? कुछ लेमन्स कैरेट है? नहीं है, कुछ लेमन्स कैरेट नहीं है। मैंने तुम्हें पहले बताया था जब ये बोल रहा हूं सम लेमन्स आर बीन्स, तो तुमने ये नहीं करना है ऐसे करके सरफेस बना दो इसका, समझ गए? ऐसे करके नहीं बनाना, क्योंकि वर्डिंग क्या बोली है कि कुछ लेमन्स बीन्स है। उन्होंने ये नहीं बोला कुछ लेमन्स बीन्स भी है और कैरेट्स भी है। तो कैरेट्स तक तुम क्यों लेके जा रहे हो? कैरेट्स तक क्यों लेके जाना? ठीक है, सम लेमन्स आर कैरेट। क्या लेमन का कोई सरफेस कैरेट के अंदर जा रहा है? नहीं जा रहा। तो डेट मींस ये भी क्या है? गलत है। ठीक है, हाँ ये अगर वो पूछता कि सम लेमन्स आर कैरेट इज अ पॉसिबिलिटी, अगर वो पूछता कि पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, फिर हो सकता है मैंने तुम्हें क्या बताया था कि तुम ड्रॉ करके देख लिया करो। फिर ये लेमन का सरफेस मैं कैरेट तक भी ले जाऊं तो मेरी कोई स्टेटमेंट गलत नहीं होनी चाहिए, समझ गए? अगर लेमन का सरफेस कैरेट तक ले जाऊं, क्या कोई स्टेटमेंट को मेरी गलत हो रही है? नहीं हो रही। ठीक है, बट यहां पर उसने पॉसिबिलिटी नहीं पूछा, उसने डेफिनेट पूछा कि कुछ लेमन्स कैरेट है ही है। समझ गए इतनी चीज? तो डेट मींस ये भी क्या गलत है, तो नाइदर 1 और 2। क्लियर होगी इतनी चीज? समझ गए? तो नाइदर 1 और 2, हाँ यही है, नाइदर 1 और 2। क्लियर होगी इतनी चीज? समझ गए? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 39 स्टूडेंट्स, देखो हर चीज को ना ट्रिक से नहीं करनी, जितनी ट्रिक से याद रखोगे उतना कंफ्यूज होगा। मैं पहले बोल रहा हूं ट्रिक से नहीं करना, किसी भी चीज को हमेशा समझ के करना है। 39 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 12th आर वर सिटेड इन द, ये 10th, ये 11th, ये 12th क्लास का हमने क्या करना है। चलो 39 साइंस स्टूडेंट, जो भी मर्जी स्टूडेंट्स बैठे हैं एक रो के अंदर। रो कौन सी होती है? रो इस डायरेक्शन में होती है, तुम्हें पता है रो। ठीक है, कॉलम किस डायरेक्शन में होती है? कॉलम इस डायरेक्शन में होती है। ठीक है, अब रो में बैठे हैं तो रो में इस डायरेक्शन में बैठे 39 स्टूडेंट्स। ठीक है, 39 बैठे होंगे, टोटल 39 लिख लो, बस लाइन मार के टोटल क्या लिख लो? 39। उसके बाद वो बोल रहा है कि रोशन वाज 12th फ्रॉम द फ्रंट, 12 आगे से है, जसवीर समझ के चलना, 12 आगे से है। ठीक है, अगर फ्रंट से 12th है, मतलब ये जो यहां पर रोशन बैठा है, यहां पर रोशन बैठा है,
ठीक है, और ये 12th फ्रॉम द फ्रंट है, मतलब इसका नंबर क्या होगा, 12 नंबर होगा। 12th फ्रॉम द फ्रंट का क्या मतलब होता है, इसका 12 नंबर होगा। ठीक है, दैट मीन्स इसके आगे तो मेरे को पता कितने बैठे हैं, 11 लोग बैठे हैं इसके आगे, इसके आगे 11 लोग बैठे हैं। ठीक है, अब 11 ये 12वां ये पर्सन, इसके आगे 11 जने बैठे हैं और 12वां ये पर्सन, टोटल कितने थे 39। 39 में से 12 माइनस करो, कितने हो गए, कितने हो गए 27। 27 इसके पीछे बैठे हैं, 27 इसके पीछे बैठे हैं। ठीक है, अगर 27 इसके पीछे बैठे हैं, समझ आएगी नहीं इतनी बात। 12 फ्रॉम द फ्रंट है, पहले आगे से 12 बना लिया, इसका नंबर हो गया 12, इसके आगे कितने हो गए 11। अगर ये 12 नंबर पे बैठा है, 12वीं चेयर पे बैठा, तो इसके आगे 11 चेयर है। अगर टोटल 39 है तो इसके पीछे 27 चेयर होंगी, वो 39 माइनस इसका नंबर कर दिया, वो 27 आ गया, इसके पीछे 27 चेयर होंगी। अब वो पूछ रहा है कि व्हाट वाज हिज पोजीशन फ्रॉम द एंड, एंड से कौन सी पोजीशन है। अच्छा, अगर रोशन के पीछे 27 चेयर हैं तो इसको मिलाकर ये, अगर पीछे से 27 चेयर यहां तक आके खत्म हो जाती है तो इसका नंबर पीछे से क्या होगा, 28वां नहीं होगा, पीछे से इसका नंबर तो 28वां होगा, क्योंकि पीछे उसके 27 चेयर तो ऑलरेडी हैं, उन्होंने उसका नंबर पूछा है, पीछे से पूछा ना, तो 27 तो ऑलरेडी है। अब वो कौन सी चेयर पे बैठा है, 28 नंबर पे बैठा है, तो आंसर क्या आ जाएगा 28। क्लियर होगी इतनी चीज, हमेशा ऐसे करना है, रोशन का पहले बना लिया करो, उसके आगे और पीछे देखा करो। क्लियर होगी इतनी चीज, क्लियर, चलें आगे। इतना समझ आ गया कि नहीं, आ सकता है तो डेफिनेटली पीएसपीसीएल में भी आ सकता है, समझ गए। तो अब ये डाइस वाला देखो, डाइस वाले के लिए तुम्हें कोई भी ऐसी ट्रिक की जरूरत नहीं थी, तो तुम्हारे पास खुद का भी दिमाग होना चाहिए था कि डाइस के 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, 6 साइड्स होती हैं, क्लियर, ये कर दूं इरेज, 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, 6 साइड्स होती हैं। अगर उसने बोला है, अच्छा अब जब भी कभी तुम एक डाइस को देखते हो ना, डाइस को देखते हो तो उसकी 3 साइडें तुम्हें दिखती होती हैं। डाइस को अगर देखोगे तो यहां से देखोगे, ये देखो यहां से देखोगे 1 2 और 3 साइडें दिख रही हैं, 1 2 और 3। अगर ऐसे लुक देखोगे तो ऊपर वाला भी दिख रहा है, इधर वाला भी दिख रहा है और इधर वाला भी दिख रहा है। ठीक है, डाइस की 1 2 3 4 5 6 साइडें होती हैं। ऐसे देखा तो 3 साइडें दिख रही हैं, वो ऐसे पे ही दिखा रहा है कि तुम्हें इधर 3 है, इधर 5 है, ऊपर 2 है। समझ गए इतनी चीज। ठीक है, मतलब क्या कि अगर मैं इसको इस टाइप से करूं, देखना, हालांकि मैं इसकी ट्रिक भी बता दूंगा। 6 पीस हैं, ये फ्रंट वाला, ये साइड वाला, ये इधर वाला, ये बैक, ये नीचे टॉप, ये नीचे बॉटम, ये ऊपर टॉप। क्लियर होगी इतनी चीज। ठीक है, अब वो बोल रहा है 2 3 5, मतलब क्या है, इधर कोई भी एक चीज ले लिया करो, 2 3 5 मतलब ऊपर 2 नीचे, इधर 3 इधर 5। ठीक है, चलो मैं इसके ऊपर लिख ही देता हूं, अपा इसको इससे कर लेते हैं, ऊपर 2 इधर 3 और इधर 5। क्लियर। ठीक है, अब वो बोल रहा है ऊपर 2 इधर 3 इधर 5 है। ठीक है, अब वो बोल रहा है 6 4 5, 6 4 5, देखो जसबीर देख लो, 2 3 5, ऊपर 2 इधर 3 इधर 5, ऐसे दिख रहा था मेरे को। अब वो बोल रहा है 6 4 5, मतलब 5 को मेरे को कंसीडर करना पड़ेगा, और एक ये टॉप पे बैठा है या तो बॉटम पे बैठा है। ये जो ऊपर बैठा होता है या तो ये टॉप पे होता है या बॉटम पे होता है। टॉप पर तो बैठ गया 2, ठीक है, अब ये कहां बैठा होगा, बॉटम पे बैठा होगा, बॉटम पे बैठ गया, 6 इधर बैठ गया, बॉटम पे बैठ गया। अब मेरा यहीं तक सॉल्व हो गया ना। अब उन्होंने पूछा 2 का ऑपोजिट कौन है, 2 यहां था, 6 यहां था, मेरे को आगे देखने की जरूरत ही नहीं। 2 का ऑपोजिट क्या होगा, तो आगे क्यों सॉल्व करना। देखो ना, 2 3 5, अब तुम्हें एक साइड ऐसे दे रखी है, एक ये, इसका क्या मतलब होता है, ये साइड और ये बीच में लकीर, ये वाली साइड और बीच में लकीर, वही बनाई है मैंने। 2 ऊपर 3 इधर 5 इधर, बन गया 2 3 5 बन गया। उसके बाद वो बोल रहा है 6 4 5। अच्छा, ये 5 को कंसीडर करना है ना, 5 को कंसीडर करना है। 5 को कंसीडर करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अच्छा अगर 2 उल्टा दूं, 6 को इधर लिखूं और उसके बाद 4 को इधर लिखूं, तो 6 4 5 हो गया।
6 4 5 हो गया उल्टाने से, ठीक है। अब उसने ये पूछा था, मैं क्वेश्चन भी साथ के साथ देखता आ रहा था कि मेरे को पूछा क्या है, 2 का ऑपोजिट पूछा है, अगर 2 इसके नीचे बैठा तो ऑपोजिट कौन होगा, 6 होगा। अगर जे तुम वैसे भी चलो, या तो ये ऑपोजिट होंगे, या तो ये टॉप पर होंगे या बॉटम पर होंगे, तो सब में 2 6 दे रखा है कि नहीं, ये टॉप और बॉटम वाले ही होते हैं, तो एक दूसरे के ऑपोजिट ही होंगे। और कितना सोखा करना है, ठीक है। अब एक चीज और, अगर इसके अंदर और क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से देखना, ये तो उन्होंने, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं कि एसएससी के क्वेश्चन सबसे सिंपल आते हैं, बस से बस तुम्हें 10 सेकंड से लगेंगे, क्योंकि उनके क्वेश्चन 50 के करीब होते हैं रीजनिंग के, ठीक है। 50 के करीब होते हैं, तो वो इतना तुम्हें टाइम नहीं देता, वो सिर्फ तुम्हारा दिमाग पढ़ते हैं कि तुम कितनी तेज उसको कर सकते हो। क्लियर होगी। अब ये देखो 2 3 4 है ना, अब क्या करना होता है, अगर कोई भी 1 2 डाइस पकड़ लेते हैं, ये रैंडम डाइस होते हैं, क्या होते हैं, रैंडम डाइस होते हैं। रैंडम डाइस का मतलब कोई भी नंबर कहीं भी दे दिया। अगर जो तुम नॉर्मल डाइस की बात करोगे ना, नॉर्मल डाइस में कभी भी देखना टॉप और बॉटम, इस साइड वाली, मतलब टॉप और बॉटम इधर उधर, और ये जो 6 साइड आपस में जो ऑपोजिट फेसेस होते हैं ना, वो मिलके हमेशा नंबर 7 बनाते हैं, समझ रहे हो, वो मिलकर हमेशा नंबर क्या बनाते हैं, 7। अब ये 6 और 2 ऑपोजिट में 8 बना रहे हैं, तो ये रैंडम डाइस है। रैंडम डाइस का क्या मतलब होता है कि कोई भी नंबर अपनी मर्जी से लिख दिया कहीं भी, समझ गए। तो हमेशा ध्यान रखना, इन नॉर्मल डाइज अगर वो तुम्हें दे दे नॉर्मल डाइज, ऑपोजिट सम ऑफ ऑपोजिट नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू 7। क्लियर होगी। मतलब अगर इधर 4 होगा तो उसके सामने 3 होगा हमेशा, अगर 6 होगा तो उसके नीचे 1 होगा। क्लियर होगी इतनी चीज, ठीक है। अब दूसरी चीज, एक और चीज देखो इसके अंदर, एक और चीज क्या बोल रही है, लिख लिया, देखो। अब इसके अंदर मेरे को ये देखा, ये जो 2 डाइस का फेस था ना, ये जो 2 डाइस का फेस था, इसके अंदर मेरे को क्या देखने को मिला, 6 4 5, और इधर लिखा था 6 1 4, ठीक है, 6 1 4। अब क्या होता है, जब भी तुम्हें 2 साइड देखने को मिले और उसमें से 2 नंबर कॉमन हो, क्या कॉमन हो, 2 नंबर कॉमन हो, व्हेन 2 नंबर्स आर कॉमन, 2 नंबर कॉमन है, कौन कौन से, एक 6 और एक 4, एक 6 और एक 4 कॉमन है, ठीक है। जो बचे हुए नंबर होंगे, मतलब बचे हुए नंबर क्या है, 5 और 1, ये एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, समझ गए। व्हेन 2 नंबर्स आर कॉमन, व्हेन 2 नंबर्स आर, केस लिख लो, जब 2 नंबर कॉमन होंगे तो जो बचे हुए नंबर होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, ऑपोजिट। क्लियर होगी इतनी चीज। केस सेकंड, व्हेन 1 नंबर आर कॉमन, अब देखो, अब क्या सर, तुम कहोगे सर इसके अंदर 1 नंबर भी कॉमन है, क्यों, मेरे को 2, जब मैंने 2 साइड देखी तो मेरे को 2 नंबर कॉमन दिखे ना, उसका केस इसमें मत लगा देना कि सर इसमें 1 नंबर भी तो कॉमन है, ऐसे मत कर देना। जिस 2 साइड्स के अंदर तुम्हें 2 नंबर दिखे तो 2 नंबर वाला ही केस लगाना है, हाँ, वो 2 नंबर वाला केस ही लगाना है। ये ना हो कि सर इसको कह दो कि इसके अंदर 1 नंबर वाला केस भी लग जाएगा। मैं बोल रहा हूं जब एक ही नंबर कॉमन हो, देखो 1 नंबर वाला कॉमन हम साइड ले लेते हैं, 2 3, ये तो 2 नंबर हो गए, चलो 1 नंबर वाला कोई कॉमन नहीं है, 2 3 5, ये देखो ये 2 3 5 और 2 3 1, 2 3 आपस में सेम थे, तो 5 और 1 एक दूसरे का क्या था, ऑपोजिट था, ठीक है। चलो इसका देखते हैं, 1 2 3, ये लो 2 3 1 और 6 4 1, इसके अंदर से 1 नंबर कॉमन है, कौन सा, ये कॉमन है, उसको तो छोड़ ही देना है, ठीक है। वहां से कैसे चलो, वहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो, वहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो, जो नंबर कॉमन होगा लिखना शुरू कर दो, 1 2 3, इसका लिख दिया 1 2 3, इसका भी ऐसे लिखो, इसको भी क्लॉकवाइज चला दो, 1 6 4 चला दिया, ठीक है। इसको तो छोड़ ही दो ना, ये तो कॉमन है ना, इसको तो छोड़ ही दो, इसको तो छोड़ ही दो। ये 2 और 6 आपस में क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे, ये 2 और 6 आपस में क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे, और ये 3 और 4 आपस में क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। क्लियर होगी इतनी चीज, क्लियर होगी। उसको तो छोड़ ही देना ना, ये थोड़ी ना कहोगे 1 1 का ऑपोजिट है। क्लियर होगी कि नहीं। ये देखो, ये मैंने लिखा था, ये देखो
2 3 5 लिखा था, 2 3 5 लिखा था, जब मैंने इसको पलटाया मैंने 6 4 5 लिखा था। अब ये देखो 3 ऑपोजिट ऑफ 4 हैगा, 3 ऑपोजिट ऑफ 4 वही है। क्लियर होगी, 2 केस बनेंगे, बाकी इसके अंदर जरूरत नहीं थी क्योंकि ऊपर वाले टॉप या बॉटम पे ही बैठते हैं तो वो एक दूसरे का पता ही लग रहा है, देखते साथ ही सॉल्व भी करने की जरूरत। अच्छा इसको कैसे करोगे, ए आ रहा 4th का ए, हाँ ठीक है। इसको मैंने तुम्हें फास्ट करने का तरीका बताया था, चलो फास्ट करने का तरीका देखते हैं। ये हो गया था ना, चलो फास्ट करने का इसको तरीका देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या था, जॉर्डन, जॉर्डन इसको कैसे लिखा हुआ था, MLUGXQ, हर एक नंबर के नीचे उसका नंबर आना चाहिए, उल्ट पुल्ट नहीं करना, आगे पीछे नहीं लिखना, ठीक है। जॉर्डन के नीचे लिखा करो नंबर। अब मैंने तुम्हें इसको फास्ट करने का तरीका क्या बताया था, सबसे पहले क्या लिख लो, ABCDEFGHIJKLM, M तक लिखनी है। M तक लिखने के बाद मैंने क्या बताया था, N को यहां से स्टार्ट करना है, QRSTUVWXYZ, ये एक दूसरे के क्या हो गए, ऑपोजिट हो गए, ऑपोजिट हो गए, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका, कोई याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं कि कौन से नंबर पे क्या चीज आती है, कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं। अच्छा J के बाद M आ रहा है, देखो J से M का कैसे आ सकता है, 1 2, अगर 2 का गैप हो तब J के बाद M आ रहा है, ठीक है। 2 का गैप हो तब J के बाद M आ रहा है, ठीक है। मतलब इसके बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है, ठीक है। O से L चलें, O से L जाने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, O L का ऑपोजिट है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि O से O और अगर बैक साइड पे जाए तो 2 का गैप है, 2 का गैप है, मतलब इसके अंदर बैक साइड पे जाने के लिए -2 करना पड़ेगा, ठीक है। अब सिमिलरली R से U देखो, R से U जब जा रहे हैं फिर +2 का गैप है, मतलब अब मेरे को सीरीज पता लगी, +2 -2 +2 -2 हो रहा होगा। चलो देख लेते हैं फिर भी, D से G, फिर D से G क्या जा रहा है, R से U +2, चलो 2+, चलो देख लेते हैं। फिर A से X -2, फिर N से Q जाने के लिए क्या चाहिए, फिर +2। कहाँ गड़बड़ हो रही है, ये ऐसे ही है। चलो फ्रेगाइल का बना के देखते हैं पहले, फ्रेगाइल F से 2+, अगर पहले में 2+ हो रहा तो इसमें भी 2+ होगा, I R में 2- हो रहा, दूसरे वाले में 2- हो रहा था तो R में भी 2- होगा, R में 2- करो तो क्या आया, O। अच्छा I में, R में 2- करेंगे तो O ही आएगा, कैसे +2 करा, क्या कर रहे हो, किधर को होएगा, 2- पीछे तो इधर नहीं होएगा, O से L हम पीछे को नहीं गए थे, चलो इसको छोड़ो, 1 मिनट देखते हैं। A से A के बाद उसके बाद +2 हो रहा है, A के बाद +2 हो रहा है, क्या आना चाहिए, माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है, J से हम क्वेश्चन देखूं, क्वेश्चन तो नहीं गलत लिखा, जॉर्डन MLUGXQ, MLUGXQ, J से M, JKLMNOP, J से M 2+ किया, ठीक है। O से L किया, O से L जाने के लिए क्या करेंगे, 2- करेंगे, ठीक है। माइनस तो पीछे को ही होता है ना, RSTU, ठीक है। देखो इधर देखो, अब मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, तभी मेरे को नहीं पता लग रहा था क्या थी इसके अंदर चीज, देखो फाइंड आउट होगी। वोवल में -2 हो रहा है और बाकियों में +2 हो रहा है, कॉन्सोनेंट में। तो वोवल A-I-E-O-U होते हैं, वोवल में -2 हो रहा है, देख रहे हो, और कॉन्सोनेंट जो होते हैं, कॉन्सोनेंट A-I-E-O-U को छोड़कर कॉन्सोनेंट होते हैं, उसके अंदर +2 हो रहा है। तो R में, R क्या कॉन्सोनेंट है, इसके अंदर +2 होगा, U आ गया। A क्या वोवल है, A से -2 चले जाओ, इधर को जाओगे वापस X आ गया, G में +2 करो, J आ गया,
आई फिर से वोवल आ गया, -2 करो, एफ आ गया, उसके बाद एल में +2 करो, ओ आ गया, ई वोवल है, ई में -2 करो, बी आ गया। समझ गए? क्लियर होगी? तो वोवल में क्या हो रहा है, वोवल में क्या हो रहा है -2, कॉन्सोनेंट में क्या हो रहा है +2। अंदाजे से नहीं चलना। कैसे वैसे कैसे कर रहे थे? आर से यू गए, प्लस करा तुमने, देखो तुमने एफ में भी +2 करके आर में भी +2 कर दिया, उसके बाद क्या करोगे? क्यों? उधर का कंडीशन कोई और बोल रही है, एक बार +2 हो रहा है, एक बार -2 हो रहा है, तुमने दो +2 क्यों कर दिए? नहीं सर जी, आंसर था प्लस सही है। ऐसे आंसर थोड़ी ना बनाना होता है, ऐसे थोड़ी ना आंसर बनाना होता है। ये नहीं है, मान लो तुम्हें इधर सोखा दिया, मैं पहले बोल रहा हूँ कि ये रीजनिंग इतनी सोखी होती है, अब पीएसपीसीएल में इससे औखी आएगी क्योंकि उधर टाइम तुम्हारे पास सफिशिएंट होता है, इधर तो तुम्हें देखते ही वध से वध इसको 10 सेकंड के अंदर करना है, तो इन्होंने इतना सोखा बनाया। ये भी तो था ईजेएक्स वाला, वो तो तुम्हें सोखा दिया ना, तुम्हारे लिए इजी करा है क्योंकि तुम्हारे को क्वेश्चन 50 दिए हैं, इसलिए तुम्हारे लिए इजी करा है ये प्रोसीजर। ये थोड़ी ना तुक्का थोड़ी ना लगाने लग जाओगे, एक बार +2 -2 उधर +2 कर दिए, ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ, इधर वाली साइड को प्लस ही हो रहा है ना, प्लस क्यों करते हैं, क्यू के बाद आर ही आता है, तो क्यू में 1+ करते हैं तभी तो आर आता है ना, तो प्लस इधर ही चल रहा है, ABCD ऐसे ही चल रही है। हाँ, तो वापस ऐसे चल रही है, तो वापस जब ऐसे चलेगी तो ए के बाद क्या आएगा, घूम के फिर से एक्स ही आएगा, ए के बाद यही चीज होगी ना। ये देखो वापस कैसे चल रही है, जेड से चलाओ ना वापस, ये ए तक पहुंच गए, फिर उसके बाद फिर ये ऐसे ही चलेगी, समझे कि नहीं? जेड से ए तक चला के फिर उसके बाद वापस ही चलाना, फिर ऐसे ही चल रही है वापस, तो कंटिन्यूसली का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है ना। क्लियर हो गया इतनी चीज? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखो कुछ भी नहीं है, ये देखो वो बोल रहा है जैसे 30 56 से रिलेटेड है ना, वैसे 20 किससे रिलेटेड होगा? ठीक है, 30 56 से जैसे रिलेट कर रहा है ना, वैसे 20 कैसे रिलेट करेगा, सेम रिलेशन बताना है। पहले तो ये देखो 30 56 से कैसे रिलेट कर रहा है। 30 ये रेशियो है ना, 30 56 से रिलेट करने के लिए अगर इसके अंदर मैं 16 ऐड कर दूं, 26 ऐड कर दूं तो बन रहा है। ठीक है, पहले मेरे दिमाग में ये है 16 26 ऐड करके आ रहा है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है ना, मैं सिंपल दौड़ाता हूँ माइंड अपना, क्योंकि रीजनिंग सिंपल होती है। तो 26 ऐड करके आ रहा है, तो 20 में 26 ऐड करा, मेरे को क्या मिलना चाहिए था? 46, ऑप्शन में नहीं है, चलो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, 30 से मेरे को 56 तक की कोई रेशियो चाहिए, चलो मैं मान लेता हूँ 30 से 56 तक की कोई काट ही लेते हैं इसको। मैंने बोला कि ये तो रेशियो है, इसको काट लेते हैं, 2 15 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, चलो मैं मानता हूं कि 20 के नीचे कोई ऐसा नंबर रखूं कि 15/28 आ जाए। ठीक है, 20 के नीचे कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जिसको काट के 15/28 आ जाए। 20 के नीचे कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको काट के 15/28 आ जाए। चलो अभी मैं ये चेक कर रहा हूं, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, फिर ये 3 पर नहीं जा रहा, 28 3 पर नहीं जा रहा, पूरा पूरा कटेगा नहीं, डेट मीन्स एक्स पॉइंटों में आएगा। समझ रहे इतनी चीज, इतनी चीज समझ रहे, मतलब ये भी नहीं होया, ये मैं अपना दिमाग दौड़ा रहा हूं कैसे करना था। चलो अब रेशियो वाले से भी हो गया, मल्टीप्लीकेशन से भी हो, मल्टीप्लीकेशन अभी बची है, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन करके कुछ आ नहीं रहा। ठीक है, ना तो ये किसी का स्क्वायर रूट बन रहा, ना ये किसी का क्यूब रूट बन रहा। चलो अब देखते हैं। अब मैंने देखा पहले 30 को पहले मैं कैसे लिख सकता हूं, 5 6 ज़ा 30 लिख सकता हूं। 56 को कैसे लिख सकता हूं, 7 8 ज़ा 56 लिख सकता हूं, 5 6 7 8 बन रहा है, प्रोसीजर बन रहा है। चलो इसको भी लिखते हैं। अब इसको मैं 5 4 ज़ा अगर 20 लिखता हूं तो ये तो उल्टा हो गया ना, मेरे को तो सीधे नंबर की सीरीज चाहिए थी ना, तो मैं इसको 4 5 ज़ा 20 लिख देता हूं, लिख सकता हूं। ठीक है, 5 के जैसे 5 × 6 6 के अगला नंबर कौन सा था, 7 था, तो इसका मतलब 5 के अगला नंबर कौन सा होगा, 6 होगा, और मल्टीप्लाई बाय इसका अगला नंबर क्या होगा, 7 हो गया। 6 × 7 42। क्लियर होगी इतनी चीज? चलें आगे।
अब चलो सिंगल देखते हैं, ये जो सिंगल दिया हुआ है इसके अंदर थोड़ा दिमाग, हाँ अरे वो तो कुछ नहीं था, वो तो लिख भी सकते हो तुम्हें एज इट इज। सिंगल देखते हैं, चलो सिंगल, इसका क्या मतलब है, इसका है 3 8, चलो इसके तो बराबर नंबर भी नहीं है, SIN 3 ये 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर है, मतलब एक के नीचे एक भी नहीं आ सकता। चलो फिर इसको रैंडमली लिख देते हैं 3 1 3 2 8 7 2 4 2। क्लियर। अब ये नंबर इतना बड़ा है कि मेरे को दूसरा भी लिखना पड़ेगा टैली करने के लिए, पिरामिड, उसके लिए मेरे को नंबर लिखना पड़ेगा 3 2 5 0 3 6 1 2 6 3 4, रैंडमली लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये देखो सिंगल के नीचे 38 है, सिंगल एस के नीचे 38 है या 32 जो भी है, 3 हो सकता है 8 हो सकता है, तो डैट मींस ये अल्फाबेट के नीचे नंबर्स आ रहे हो ना, तो सबसे पहले तो इसको नंबर ही बना ला करो, पहले इसको नंबर में लिख लिया करो, क्योंकि नंबर से ही पता लगेगा ना हमें कौन सा याद है, इसका कौन सा नंबर है, याद है कोई, तो इससे अच्छा हम इसको नंबर में लिख लें, फिर देखेंगे कि क्या मिलता है। हमेशा इतना नहीं घोड़े दौड़ाने दिमाग के कि मतलब ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओ कि हम तो ऐसे ही कर लेंगे। ये चीज मैं इसलिए सिखा रहा हूं कि तुम्हें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एस देखो कहाँ है, एस के नीचे या तो 3 आना चाहिए या तो 8 आना चाहिए, ऐसे ही हो सकता है, ऐसे ही हो सकता है। एस के नीचे या तो 3 आना चाहिए या तो 8 आना चाहिए, या तो दोनों ही आने चाहिए। देखो एस के अगर ऑपोजिट चलें तो एस का ऑपोजिट एच होता है, एच का नंबर तो 3 है नहीं, एच का नंबर पर 8 है, फिर अगर 8 इसको रखते हैं तो ये 3 कहां जाएगा, 8 अगर इसको रखते हैं तो ये 3 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब ये तो हो नहीं सकता कि किसी और का नंबर 3 हो तो वो आगे आ रहा हो, तो डैट मीन्स एस का कोई ऐसा नंबर होगा कि 3 को भी मिल रहा होगा, या तो एस का नंबर ही 3 होगा, एस का नंबर कोई 3 हो नहीं सकता। तो मेरे को दिमाग में मेरे ये आया कि एस का नंबर क्या था, 19 था, एस का नंबर क्या था 19 था, ठीक है। 19 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 38 होता है। तो ये मेरे दिमाग में मेरे को देखते हुआ कि एस का नंबर 38 लिखा हुआ, हाँ ये बन सकता है मल्टीप्लाई बाय 2। चलो मैंने अभी आगे नहीं देखा, पहले मैं उसका भी देख लूं। पी का क्या नंबर होता है, पी का 16 इंटू 2 क्या हो रहा है 32, मतलब डैट मीन्स पहला अल्फाबेट तो करेक्ट है, ठीक है। अब चलो आर का देख लें, और देखो मेरी बात समझने की कोशिश करना, वो तुम्हें जान करके बुलेका देगा। अगर जो तुम भी चलाक हो तो तुम्हें ये दिख रहा ऑप्शन के अंदर पहले 2 अल्फाबेट सिर्फ 2 में सेम आ रहे हैं, एक तो या तो 2 में या तो 4 में, ठीक है। अगर जो तुम्हें कुछ भी फाइंड ना हो रहा हो ना, तुम आंसर को देखना चालू कर दिया करो, वो हमेशा 2 ऐसे ऑप्शन देगा जिसके अंदर 2 अल्फाबेट सेम होंगे, मतलब ये तो आंसर हो ही नहीं सकते जहां तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि उसने जान करके 2 अल्फाबेट दिए हैं। लगा लो चलो आर का किसका होता है, आर का कौन सा है 18 है, 18 2 क्या होता है 36, देखा यही 2 निकले ना, ठीक है। उसके बाद देखो सेम चीज क्या है, 36 के बाद 14 आ रहा है, ये भी सेम है, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन रैंडमली है, ठीक है। मतलब अगर दूसरा ऑप्शन ना भी चेक करोगे, दूसरी चीज ना भी चेक करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि दूसरे ऑप्शन में दोनों में सेम आ रही है 14, ठीक है। चलो फिर भी हम कर लेते हैं, हालांकि मैंने तुम्हें पढ़ाना है, बट मैं वहां पर दूसरे को ना चेक करता, क्योंकि दूसरे में दोनों में 4 है। अब इसके अंदर देखना क्या होगा, आई का देखो, आई है ना, आई के नीचे या तो 3 आना चाहिए या तो 2 या तो 32 आना चाहिए, आई के नीचे या तो 3 आना चाहिए या तो 32 आना चाहिए। चलो आई के बाद आर आ रहा है, आई के ऊपर एन 9 है, तो 9 2 क्या होता है 18 होता है, 9 3 क्या होता है 37 होता है, मतलब ये तो मल्टीपल तो बन ही नहीं रहा। चलो 9 वाला छूट गया। आर देखो 18 दूनी क्या होता है, अगर आई का ऑपोजिट लेकर चले कि शायद उसने आई का ऑपोजिट लिया हो और उसका नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हो, 18 दूनी क्या होता है, नहीं हो रहा, समझ गए, नहीं हो रहा। चलो एक बार इसको छोड़ देते हैं, देखते हैं एन, देखते हैं एन, देखो एन का है ये रहा, एन का है ये रहा, एन का नंबर देखो क्या आ रहा है 14, एन का नंबर क्या आ रहा है 14। अच्छा 14 आ रहा है, 14 2 क्या होता है 28, मिल गया 28 मिल गया, ये देखो ये आ गया 28 मिल गया। तो डेट मीन्स आई का नंबर 3 होगा, बचा ही वो है, आई का नंबर 3 होगा, बाद में फाइंड आउट कर लेंगे, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। 28 आ गया,
क्या आ गया 28 आ गया। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं। चलो ये अगर 3 का 28 है तो इधर भी 3 आर जहां पर होगा 18 दूनी 36 आना चाहिए था। आ रहा है, आर का 36 आ गया, दिख गया। मतलब जो तीसरा अल्फाबेट है उसका दुगना हो रहा है। ठीक है, यही मतलब हुआ। चलो आगे चलते हैं। जी देखो, जी का क्या नंबर आ रहा है? जी के अगर ऑपोजिट 20 है, 20 के टेबल पे 7 तो जा नहीं रहा, ना तो 72 जा रहा। अगर जी का ऑपोजिट, जी का नंबर देखो तो 7 आ रहा है, इधर 7 आ रहा है, मतलब जी का डायरेक्टली नंबर लिखा हुआ है क्या? 7। चलो मिल गया 7 मिल गया। ठीक है, जी का डायरेक्टली नंबर मिल गया। एल का क्या है? देखो एल कहां पर आई है? 12 दूनी 24 मिल गया। मतलब यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है 2, यहां पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है 2। ठीक है, उसके बाद ई का क्या नंबर आ रहा है? अब ई और आई बचे, ई का बचा 5। अगर इसको मैं 2 पीछे लूं तो 2 आएगा। डेट मीन्स अगर 2 पीछे लेकर 2 आ रहा है तो आई में भी 2 पीछे लेना पड़ेगा। फिर एफ पर वो 6 आ रहा है, फिर कैसे करेंगे? चल रहा है दिमाग कुछ? चलो इसके अंदर देखते हैं। एम का क्या है? ए को छोड़ दो, एम का क्या है? एम का 13 है। 13 दूनी क्या हो रहा है? 26। एम का क्या आ गया? 26 आ गया। ये देखो 26 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 26 आ गया। आर का मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। अच्छा डी का क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। जैसे इधर आई का 3 था, इधर भी आई का 3 है। जैसे इधर आई का 3 था वैसे इधर आई का भी 3 है। और इसके डी का क्या आ रही है? वैल्यू 4 आ रही है। मतलब डी का जो अल्फाबेट था वही आ रहा है, जो नंबर था डी का 4 वही आ रहा है। अगर इधर आई की वैल्यू 3 हमने निकाली थी तो उधर भी तो आई की वैल्यू 3 आ रही है। ठीक है, आई की वैल्यू 3 आ रही है। अच्छा वाई की वैल्यू क्या है? वाई की वैल्यू 50 होगी। अब वाई की वैल्यू 50 कैसे होगी? है देखो वाई 25 पे बैठा, 25 मल्टीप्लाई बाय 2 50 हो गया। चलो इधर से तो सारा कुछ फाइंड आउट हो गया। अच्छा ए किस कौन से नंबर पे बैठा? ए 1 नंबर पे बैठा है, 1 नंबर हो गया। ठीक है, अब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा रेडियस के अंदर। चलो रेडियस निकालते हैं पहले तो, रेडियस। ठीक है, रेडियस। अब देखो दोनों के अंदर आई का वैल्यू क्या थी? 3 थी। तो आई की वैल्यू यहां से क्या होगी? 3 होगी। जो उधर होगी वो नीचे होगी। अगर ऊपर भी 3 है तो नीचे भी 3 होगी। ठीक है, डी की क्या वैल्यू थी? 4 थी, तो इधर भी मैंने क्या लिख दिया? 4 लिख दिया। ए की क्या वैल्यू थी? 1 थी, तो ए की वैल्यू क्या लिख दी? 1। आर की वैल्यू कितनी थी? 18 दूनी 36। बन गया आंसर अभी सही। 143, इधर 149 है, इधर 143 है। अगर कुछ भी नहीं आ रहा, अब मैं इसका रीजन भी बता देता हूं। आ गया, स्टक कर गया दिमाग में मेरे। रीजन भी बता देता हूं। ये आई की वैल्यू 3 और ई की वैल्यू 2 कहां से आई? इतना भी समझ आ गया। अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि तुम हाई लेवल पे नहीं सोच पा रहे हो तो इतना तो कर लोगे ना। अगर ऊपर दोनों में आई की वैल्यू 3 है तो इसकी भी आई 3 रख दो ना। क्यों तुम डीप जा रहे हो? क्यों सोच रहे हो? अगर डी की वैल्यू 4 है, पता नहीं लग रहा 4 कहां से है, तो इधर भी डी की वैल्यू 4 रख दो। समझ गए? अब देखो ए ई आई ओ यू होते हैं 1 2 3 4 5। ए का आई, ई की 2, आई की 3, ओ की 4 और यू की 5। ए ई आई ओ यू वोवल होते हैं, वोवल होते हैं। 1 2 3 4 5 लिख दिया मैंने। ऐसे ही लिखूंगा, अल्फाबेटिकली लिखूंगा वोवल भी। ए के बाद ई आता, ई के बाद आई आता, आई के बाद ओ आता, ओ के बाद यू आता। आई की वैल्यू 3 लिखी है कि नहीं? क्योंकि आई वोवल में तीसरे नंबर पर आता है। ई की वैल्यू 2 लिखी है कि नहीं? क्योंकि ई दूसरे नंबर पर आता है। ए की वैल्यू 1 लिखी है कि नहीं? क्योंकि ए वोवल में 1 नंबर पर आता है। वो देखो वहां पर भी आई की वैल्यू 3 लिखी है। मतलब वो जो वोवल्स हैं वो अपने नंबर्स के हिसाब से चल रहे हैं। समझ गए इतनी चीजें? अब ये मेरे को डी का समझ नहीं आ रहा, डी का क्यों 4 लिखा है इधर, जी का 7 क्यों लिखा है? नहीं, डी का 4 रैंडमली क्यों? डी क्यों नहीं उठाया? एम को क्यों नहीं उठाया? डी को क्यों उठाया रैंडमली? इधर जी को क्यों उठाया रैंडमली कि जी की वैल्यू ही हमने 7 लिखनी है? डी को क्यों उठाया रैंडमली? हालांकि मैं ए की आर को रैंडम उठाकर आर की प्लेस पे 18 इधर लिख देता। फिर डी को क्यों उठाया? अगर ये दिमाग में स्टक करे तो मेरे को बता देना। हालांकि मैंने आंसर निकाल दिया किसी ना किसी तरह। ठीक है, और राइट वे में निकाला, कोई गलत थोड़ी ना करा। अगर डी को ऊपर मेरे को नहीं समझ आ रहा तो डी को मैंने 4 की 4 ऐसे ही लिख दिया।
क्लियर होगी इतनी जी, समझ गए? चलो अब इसका देखो, कर लो। सबसे पहले इसका देखो, इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर बता सकते हो क्या आया? ये बनेगा क्यों 182 कैसे? हाँ, इंटू 2 + 2 इंटू 2 - 2 इंटू 2 कितना आया +2 इंटू 2 - 2, अब क्या आएगा मल्टीप्लाई बाय 2 - 2 मल्टीप्लाई बाय 2 + 2, ऐसे करके चल रही है सीरीज, फिर +2 फिर -2, अब यहाँ क्या आएगा मल्टीप्लाई बाय 2 + 2, 90 इंटू 2 180 + 2 182। क्लियर होगी इतनी चीज? अब ये वाला कौन सा, इसका आंसर मिला सेकंड, बट ठीक है। देखो 14 इंटू 3 कितना होता है 42 -2 40 आ रहा है, इंटू 2 + 3 आ रहा है। रकम बड़ी है ना, मैं इसमें स्पेस क्यों लूं? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, जब रकम बड़ी हो, छोटी के बाद बड़ी रकम हो, तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 40 के बाद 83 आ रहा है, डिफरेंस क्यों निकाल रहे हो? रकम बड़ी है, सिंपली जा तो रहा है 2 पे, 42 से 80 + 3। अब देखो यहां पर 30 इंटू 3 39 होता है, और -2 हो रहा है, पहली वाली चीज तो सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी में देखो 37 इंटू 2 क्या होता है 74 + 3 हो रहा है सेटिस्फाई, तो यही ऑप्शन होगी। क्लियर होगी? अब वो देखो रीजन का क्या आया, रीजन का क्या है, तुक्का लगाया था, सही बताना क्या कैसे बना। देखो R के बाद T आ रहा है, R के बाद T आ रहा है, ST एक का गैप है, E के बाद Z कैसे आ रहा है -4, चलो लगा लेते हैं -4, फिर उसके बाद A के बाद G कैसे आ रहा है 1 2 3 4 5 +5, ठीक है। S के बाद U कैसे आ रहा है, फिर से +1, O के बाद J कैसे आ रहा है 1 2 3 4 -4, फिर उसके बाद N के बाद T कैसे आ रहा है 1 2 3 4 5 +5। अच्छा मेरे को दिख गया, ये देखो +1 -4 +5, फिर से +1 -4 +5 हो रहा है, यही हो रहा है, डेट मीन्स यही चीज पनिश में भी होगी। चलो मैं इतनी देर से लभी जा रहा हूँ, वही बात है ना, जब तक लिखो ना जब तक पता नहीं लगता। P में 1 ऐड करो, P में 1 ऐड करो, क्या आएगा R, U में -4 करो, U में -4 कहाँ गया 1 2 3 4 P R P दोनों सेम है, सब में सेम है। उसके बाद N में +5 करो, 1 2 3 4, उसको तो छोड़ ही दिया करो, N को तो छोड़ ही दिया करो, 1 2 3 4 5 करके जो अगला अल्फाबेट होता है उसको लिखना होता है T, RPT कहाँ है पहले ही, बस आगे करने की जरूरत ही नहीं। क्लियर? नेक्स्ट करो B, हाँ ठीक है। चलो ये कर दूं इरेज, हाँ कोई चक्कर नहीं ना। अब देखो इसको याद रखने का मैं तुम्हें तरीका बताता हूं, किंग हैरी डॉटर मीना ड्रिंक्स चॉकलेट मिल्क। किंग हैरी डॉटर मीना ड्रिंक्स चॉकलेट मिल्क, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, डेका और डेसी, उसके बाद सेंटीमीटर और मिलीमीटर। क्लियर हो गया? डेकामीटर, ये मीटर है, साथ में मीटर लगा लोगे, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। अब देखो इसके अंदर ऑर्डर क्या बन रहा है, हमें क्या दिया हुआ है, पहले उसके ऊपर सर्कल लगा लेते हैं। किलोमीटर दिया हुआ है, हेक्टोमीटर दिया हुआ है और मिलीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, डेकामीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारी सीरीज क्या बननी चाहिए, 1 2 3 1 किलोमीटर के बाद हेक्टोमीटर आना चाहिए, 1 2 उसके बाद डेकामीटर आना चाहिए, 1 2 5 वाला कुछ है सिस्टम, 1 2 5 वाला तो ऑप्शन ही नहीं है।
देखो ना 1 पे किलोमीटर बैठा है, किलोमीटर के बाद क्या आना चाहिए, हेक्टोमीटर आना चाहिए, हेक्टोमीटर मतलब 1 और 2, 1 के बाद 2 आना चाहिए, ठीक है। हेक्टोमीटर के बाद हमें ऐसा, हेक्टोमीटर के बाद हमारे इधर में तो डेकामीटर आता है, क्या डेकामीटर दिया हुआ है, दिया हुआ है, मतलब 1 2 के बाद 5 आना चाहिए, ऑप्शन में ऐसा है 1 2 5 नहीं है, मतलब नंबर सीरीज सीधी नहीं चल रही, पुठी चल रही होगी। देखो बस पुठी चलाएं तो मिलीमीटर सबसे पहला आता है, अगर डिसेंडेंट अगर इधर वाली साइड पे चलाएं तो मिलीमीटर पहले आता है, मिलीमीटर लगा लो पहले कहां पर है, 3 पर है मिलीमीटर, तो मिलीमीटर पहले आ गया, ठीक है। उसके बाद सेंटीमीटर आता है, सेंटीमीटर कहां पर है, 4 पर है, 3 4 वाली सीरीज दिख रही है, क्लियर, क्लियर होगी इतनी चीज। किंग हैरी डॉटर मीना ड्रिंक्स चॉकलेट मिल्क, हमेशा याद रख लो, फायदा देगा तुम्हें। सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाना है, क्या करना, मल्टीप्लाई बाय 10, मीटर से सेंटीमीटर जाना मल्टीप्लाई बाय 100, मीटर से किलोमीटर जाना है डिवाइड बाय 1000, ठीक है, क्लियर होगी। चलो देखो इसके अंदर ट्रिक भी लगवाऊंगा। वो बोल रहा है 5 ईयर अगो द एज ऑफ द दिलीप वाज 4 टाइम्स एज ऑफ सुमित, हमें एज तो पता ही नहीं है दोनों की, और 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, पहले अगो का मतलब 5 साल पहले, और 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 ईयर फ्रॉम नाउ आज से 5 साल बाद। एज ऑफ दिलीप एंड सुमित दिया हुआ, 2 वेरिएबल दे रखे हैं, तो एक्स और वाई ले लें, कि मतलब दिलीप की एज क्या है, फिर मैं इसको ट्रिक से कराऊंगा एक्स, और सुमित की एज क्या है वाई, यही हो गया, एक्स और वाई ले लिए, ठीक है। अब वो बोल रहा है 5 साल पहले, 5 साल पहले मतलब ये कौन सी एज होगी, प्रेजेंट एज, ये कौन सी एज है, प्रेजेंट एज, ठीक है। अगर प्रेजेंट एज एक्स और वाई है तो 5 साल पहले क्या होगी, इसमें भी 5 कम हो जाएंगे और उसमें भी 5 कम हो जाएंगे। अगर तुम 25 के हो तो 5 साल पहले 20 के ही होगे ना, अपनी जो प्रेजेंट एज होगी उसमें से 5 साल कम ही करोगे ना, दोनों के करोगे या एक के ही करोगे, दोनों के करोगे ना, ठीक है। तो 5 साल पहले देखो वो बोल रहा है 5 साल पहले दिलीप की एज 4 गुना है सुमित से। दिलीप की एज कौन सी है इसके अंदर से, ये दिलीप है और वो सुमित है, ठीक है। दिलीप की एज कौन सी थी 5 साल पहले, x - 5, ठीक है। दिलीप की एज 4 गुना है सुमित से, मतलब 4 गुना है सुमित से, ऐसे ही बोलेंगे, 4 गुना मतलब 4 मल्टीप्लाई सुमित की एज इक्वल टू, समझ गए। तो यहां से अब तुम्हें क्या मिला, x - 5 इज इक्वल टू 4y - 20, 4 अंदर लेगा तो 4 5 20, ठीक है। x - 4y ले लो, 4y को इधर ले आओ माइनस लेकर, ठीक है। अब ये -20 + 5 हो जाएगा, चाहे ऐसे कर लो, 4y को उधर ले जाओ, 4y - x इज इक्वल टू 5 + 20 कितना हो गया, -5 + 20 कितना हो गया, 15 हो गया। इतना समझ आ गई, इतनी चीज समझ आ गई, नहीं समझ आई तो बता दो, ठीक है। अब वो बोल रहा है 5 साल बाद, 5 साल बाद मतलब दोनों की एज क्या हो जाएगी, x + 5 और y + 5, ठीक है। 5 साल बाद दिलीप की एज क्या है, x + 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ सुमित, मतलब 3 टाइम्स y + 5, यही मतलब हुआ। तो x + 5 खोल लो ब्रैकेट को, 3y प्लस कितना हो गया, 15, ठीक है। तो यहां से अगर मैं माइनस करूं तो x - 3y इज इक्वल टू 15 - 5, x - 3y इज इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है, समझ गए इतनी चीज। अब देखो यहां से अगर मैं लिखूं तो 4y - x इज इक्वल टू 15, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन लिखो कि मेरे को x के नीचे x लिखना, तो इधर -3y + x ऐसे लिख सकता हूं, इसको -3y + x इज इक्वल टू 10 लिख सकता हूं कि नहीं, तो वही लिखा मैंने, इस इक्वल टू 10। अब इसको क्या कर दो, x वाली रकम कैंसिल कैसे हो सकती है, कैसे होगी, जब इसको प्लस करोगे तभी तो कैंसिल होगी, प्लस करोगे क्योंकि एक के पास माइनस है एक के पास प्लस है, ये कैंसिल होगी। अब 4y में से 1y माइनस करा कितना हो गया y, और इसमें से 15 में से 10 माइनस करा कितना हो गया, y की वैल्यू क्या होगी 5, और इधर से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू निकालो कितनी है, -3 × 5 + x इज इक्वल टू 10, पाई की वैल्यू 5 पुट कर दी, -15 + x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 + 15 कितनी आ गई,
उसने क्या पूछा, प्रेजेंट एज पूछा। कई बार ना वो ये पूछ लेता है कि सुमित की एज 5 साल पहले कितनी थी, तो ये तो तुमने जो एक्स की वैल्यू निकाली है प्रेजेंट निकाली है ना, वो पूछ ले 5 साल पहले, 5 साल पहले मतलब इसके अंदर से 5 कम कर दो तो वो 20 हो जाएगा। अब उसने बट प्रेजेंट पूछा तो ये हमने प्रेजेंट निकाली है ना, एक्स वाई प्रेजेंट में बैठेंगे ना, तो ये प्रेजेंट में कितनी आ जाएगी एज 25। सुमित की पूछा था ना, सुमित एक्स है और दिलीप वाई है, क्या हो गया, दिलीप वाई था। सुमित पूछा है, क्या पूछा है, एक मिनट ऊपर नीचे तो नहीं कर दिया, प्रेजेंट एज ऑफ सुमित पूछा है, कहाँ गलती होगी, x माइनस 5 y माइनस 5 दिलीप की एज x माइनस 5 इज इक्वल टू 4y। नहीं नहीं यही आएगा, 4 टाइम्स एज ऑफ सुमित, 4y माइनस 20, ये माइनस 5 प्लस 20 हो गया 15 हो गया, 4y माइनस एक्स हो गया, 4y माइनस एक्स, अच्छा ये प्लस था, ठीक है ठीक है। इधर देखो ये हमने प्लस करा था ना, 15 प्लस 5 25 हो गया, 15 प्लस 5 25 हो गया, ठीक है। इसकी एज कितनी आएगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 75 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 85, क्लियर होगी। तो y की वैल्यू क्या आएगी 25, क्योंकि इधर हमने प्लस करा था ना, तभी तो ये माइनस एक्स और प्लस एक्स कटे थे और 4y में से माइनस y और 3y होया था, क्लियर होगी 25, क्लियर। अब इसकी ट्रिक देखो क्या कहती है, ट्रिक 1 सेकंड की ट्रिक क्या है, बस इतना लिखना है, उतारना है, अरे लिख लो, हमेशा ट्रिक नहीं दिखानी होती, ट्रिक में पजल हो जाओगे फिर। ये तो मैं सिर्फ तुम्हें वैसे बता रहा हूँ कि अगर जो तुम्हारा किसी भी चीज को ट्रिक से करोगे तो धोखा खाओगे, ये पहले इससे करा करो, हमेशा आंसर तुम्हें इससे सिंपल आएगा। एजिस के अंदर कम से कम 10-15 ट्रिक्स होती हैं। अब ये क्वेश्चन के अंदर तो लग जाएगी, अगर वो किसी और के अंदर ना लगी फिर। लिख लिया इसको, ट्रिक देखो अब इसकी क्या कहती है। ये तो हो गया बेसिक कि जो एक बच्चा होगा वो बेसिक से कैसे करेगा। हाँ एज के सारे कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर होने चाहिए, बट इसके अंदर ट्रिक्स काफी होती हैं, इसलिए मैं तुम्हें इसकी बता देता हूं। वो बोल रहा है 5 साल पहले, 5 साल पहले, 5 साल पहले जो था एज ऑफ दिलीप वाज 4 टाइम्स एज ऑफ सुमित। ये दिलीप की एज, ये सुमित की एज। 5 साल पहले, 5 साल पहले क्या था, 5 years अगो, ठीक है। जो दिलीप की एज थी, दिलीप की एज कितनी थी, 4 गुना थी सुमित से, 4 गुना थी सुमित से। अगर सुमित की एज को मैं 1 ले लूं तो दिलीप की एज क्या होगी, 4 गुना मतलब 4 होगी, यही हो गया मतलब, ठीक है। तो इसको रेशियो में लिख दूं 4:1, रेशियो ही होती है हर चीज की, एज की हमेशा रेशियो में होता है। अगर सुमित को मैंने 1 ले लिया तो दिलीप उसका 4 गुना है ना, समझ गए। 5 year अगो, 5 years फ्रॉम नाउ। अब वो इतनी चीज मेरी कंप्लीट होगी, अब इसकी बारी 5 year फ्रॉम नाउ। वो बोल रहा है 5 साल बाद दिलीप 3 गुना है सुमित का, दिलीप 3 गुना है सुमित का, तो दिलीप यहां सुमित यहां। अगर सुमित को मैं 1 ले लूं तो दिलीप 3 गुना है, 3 हो जाएगा, 3:1 लिख दिया, 3:1, समझ गए। इतनी चीज समझ आई, ठीक है। यहां बीच में कोई उसकी प्रेजेंट एज होगी, ठीक है। ये 5 साल पहले की एज मैंने -5 करके लिख लिया, ये 5 साल बाद की एज +5 करके लिख लिया, यही हो गया, यही हो गया। टोटल डिफरेंस कितना है, इधर से इधर जाना हो तो टोटल डिफरेंस, इधर से इधर जाना हो तो कितने का डिफरेंस है, 10 साल का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 10 साल का डिफरेंस है। अगर मैंने वहां से यहां तक आना हो तो 10 साल का डिफरेंस है, 5 उसका 5 इसका 10 है, ठीक है। 10 साल का जब डिफरेंस हो तो इसके अंदर डिफरेंस देखो कितना है, 3 - 1 कितना होता है, 2, 4 - 1 कितना होता है, 3। पहले इसको सेम करते होते हैं, पहले क्या करते होते हैं, इसके डिफरेंस को सेम करते होते हैं। सेम कैसे करोगे, ये जो 2 निकाला था ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये जो 2 निकाला था ना, जो नीचे वाला 2 है उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 2 = 8 और ये वाला 2 बन जाएगा।
अरे सिंपल है, सुनने की कोशिश करना। इसके अंदर पहले मैंने क्या करा, रेशियो जो निकाली थी उसके अंदर डिफरेंस निकाल लिया, ऊपर 3 नीचे 2, इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, उसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो। इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा 8 और 2 हो गया, उसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई करा कितना हो गया 9 और 3 हो गया। मतलब इसके बीच का डिफरेंस सेम हो गया, इसमें भी 6 और इसमें भी 6, डिफरेंस सेम करना है। कर दिया अब, ठीक है। डिफरेंस सेम करने से एक और चीज सेम होती है, इसके बीच में भी एक हो जाता है और इसके बीच में भी एक हो जाता है डिफरेंस। समझ गए? अब देखना, अब जो ये ये जो 3 - 1 2 करा ना, इसको ऊपर वाली रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 8 1 2 2 हो गया। जो ऊपर वाला डिफरेंस निकाला उसको नीचे वाली रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9 और 3, ठीक है। अब जो ये एक आया ना, इसके बीच का डिफरेंस जो एक आया वो किसके बराबर था, 10 साल के बराबर था। ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 90, ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 30, ये 5 साल बाद की एज थी, 5 साल बाद की एज थी। तो इसमें किसकी पूछी थी, सुमित की पूछी थी ना, ये दिलीप की होगी, सुमित की पूछी थी ना, ये 5 साल बाद की है ना, ये 5 साल बाद की एज थी ना, 5 साल बाद की एजें लिखी थी ना, तो ये 5 साल, उसने प्रेजेंट पूछा इसके अंदर से, ये 5 साल बाद की है, अगर इसके प्रेजेंट पे जाना तो -5 कर दो, 25। समझ आएगी नहीं? है हो गया क्या? अच्छा, अगर यहां नहीं करना तो ऊपर कर दो ना, 80 और 20, 80 और 20 ये 5 साल पहले की थी, उसके अंदर प्रेजेंट पूछा, तो इधर से प्रेजेंट तक आने के लिए मेरे को 5 ऐड करना पड़ेगा, इसमें 5 5 ऐड कर दो, 85 और 25। इसके अंदर क्या डिफरेंस था, ये तो मैं एक 10 सेकंड का क्वेश्चन है, लिखते साथ ही। वो तो तुम्हारे लिए, वो तो मैंने पहले कहा था, तुम ही कह रहे थे सर ट्रिक बता दो, ये हमारे लिए सूखा है, जिसको ट्रिक आती है वो 10 सेकंड में कर देगा ये क्वेश्चन, क्योंकि रेशियो से एजेस ज्यादा सौखी होती हैं। हमें पता है कि उसको 1 लेना है, उसको 4 टाइम्स कर दो, उसको उसके बाद दिलीप क्या 3 टाइम्स हो रहा है, मैंने सीधा लिख दिया 3:1 दिलीप और सुमित, ऊपर रेशियो पाई, नीचे 10 साल का डिफरेंस, क्योंकि 5-5 साल का सेम गैप दिख रहा था। मैंने क्या करा 10 साल करा पहले, फिर मैंने इसकी रेशियो चेक करी, कई बार तो जो इसका डिफरेंस होता है वो सेम ही आ जाता होता है, ठीक है। इसका डिफरेंस चेक करा, इसका डिफरेंस चेक करने पे मेरे को अलग अलग दिखा, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। मैंने इसको मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि मेरे को इधर 4 और ये जो 4 और 1 था ना, और 3 और 1 था, इसके बीच की रेशियो को सेम करना था, इसके बीच की रेशियो को सेम करना था, क्योंकि इसकी वैल्यू 10 लेनी थी मेरे को, इसकी बीच की रेशियो इधर 1 आ रही थी, उधर 0 आ रही थी, तो मैंने इसको रेशियो सेम करने के लिए इसके डिफरेंस को इससे मल्टीप्लाई करा और उसके डिफरेंस को उससे मल्टीप्लाई करा, तब ये रेशियो सेम आ गई। समझ गए इतनी चीज? करना कर लो, नहीं तो वो तुम्हारा तो है ही बेसिक मेथड, तभी मैंने बेसिक कहा था नोट करो। क्लियर होगी? अब वो देखो 13 ईयर आर सब्ट्रैक्टेड हो गया, ये होगी चीज। चलो देखो 13 ईयर्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 13 ईयर्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट एज ऑफ राकेश, ठीक है, एंड द रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाय द 20, देन द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर अखिला इज ऑब्टेन्ड। वो क्या कह रहा है कि 13 साल राकेश की प्रेजेंट एज में से माइनस कर दो, राकेश की एज तो दी नहीं हुई ना, राकेश की एज तो दी नहीं हुई ना, राकेश की एज तो दी नहीं हुई, तो आर ही ले लो, राकेश में से 13 माइनस कर दो, ठीक है, 13 माइनस कर दिए। अब राकेश में से जो 13 माइनस करे, वो बोल रहा है जो रिमाइंडर बचा, जो रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर क्या होता है, अगर तुम्हारे पास 20 एक वैल्यू दी है और एक 13 वैल्यू दी हुई है, तुम्हें बोला गया इसका रिमाइंडर क्या होगा, माइनस करके रिमाइंडर निकलेगा, 20 - 13 क्या होता है, 7 होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर उसी को कहते हैं ना जो बचता है, तो बचने के लिए क्या करोगे, इन दोनों को माइनस करोगे और जो बचेगा वो रिमाइंडर होगा। मतलब जो आर में से 13, इधर आर वैल्यू दी हुई थी, इधर 13 में वैल्यू दी थी, उसने बोला था इन दोनों को माइनस करके जो रिमाइंडर यहां पर आएगा, जो रिमाइंडर यहां पर आएगा उसको डिवाइड कर दो किससे, 20 से, उसको डिवाइड कर दो 20 से, ये डिवाइड हो गया 20। अब वो बोल रहा है जब रिमाइंडर को डिवाइड करा 20 से, जब रिमाइंडर को डिवाइड करा 20 से, तो उसकी डॉटर अखिला की प्रेजेंट एज मिल गई, अखिला की प्रेजेंट एज मिल गई। मतलब रिमाइंडर को जब डिवाइड करा, रिमाइंडर को जब डिवाइड करा 20 से, तो अखिला की प्रेजेंट एज मिल गई। अखिला की प्रेजेंट एज क्या होगी फिर, x/20 होगी,
होगी, समझ गए। अब वो बोल रहा है इफ अखिला इज 4 ईयर यंगर देन मोहन, यंगर का क्या मतलब होता है, छोटा। मोहन से 4 साल क्या है, वो छोटी है, ठीक है, मोहन से 4 साल छोटी है। और पूरी लाइन पढ़ दिया करो, हुज एज इज 8 ईयर। हुज मतलब क्या होता है, हुज वो उसके साथ आता है जो उससे पहले वाला अल्फाबेट हो, मतलब हुज एज का क्या मतलब है, मोहन की एज 8 साल है। अगर मोहन की एज 8 साल है और वो बोल रहा है कि अखिला इज 4 ईयर यंगर देन मोहन, अगर मोहन 8 साल का है तो अखिला कितने की होगी, 4 की होगी। और अखिला की प्रेजेंट एज कितनी बोली गई है, x/20, मतलब 4 इज इक्वल टू x/20। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 आ जाएगी, 80। x की वैल्यू यहां रख दो, r-13 इज इक्वल टू 80/20 आ गई। क्या हो गया, कहां गड़बड़ होगी। प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर अखिला इज ऑब्टेन्ड इफ द अखिला इज 4 ईयर यंगर देन मोहन। अखिला 4 साल की है। प्रेजेंट एज ऑफ द रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाय 14 17। अच्छा, वो बोल रहा था r-13 का जो रिमाइंडर था ना, r-13 का जो रिमाइंडर था, r-13 का जो रिमाइंडर था x, उसको डिवाइड करने पर 20 से वो बनती है प्रेजेंट एज। वहां नहीं 20 लिखना, वहां नहीं 20 लिखना, वो तो रिमाइंडर आया ना, r में से 13 को माइनस करके x आई वैल्यू, x को जब डिवाइड करा 20 से वो प्रेजेंट एज बनी। अब तो यहां से x की एज क्या बनी, 80, तो 80 यहां x की जगह, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 93। समझ गए। पहले ये मैंने 20 में से 13 माइनस करके 7 लिखा, वो रिमाइंडर हो गया, वही रिमाइंडर हो गया, x मिला। अब वो बोल रहा है जो रिमाइंडर था उसको 20 से डिवाइड करने पर अखिला की एज मिल रही है, ठीक है। मोहन की एज 8 थी, अखिला की 4 होगी, x/20 मतलब ये इसके बराबर रख दिया 4 के, तो x की वैल्यू यहां से 80, उसकी 93। क्लियर हो गई इतनी चीज। ये नहीं, लास्ट है, बताता हूं, होगी इतनी चीज। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए। इसका सिंपलेस्ट मेथड देखो, हमें क्या पता करना है, m इज अ वाइफ ऑफ o, m इज अ वाइफ ऑफ o, तो m क्या होगी, सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था, डब्बे को किससे दिखाना है, मेल से, और सर्कल को किससे दिखाना है, फीमेल से। m इज अ वाइफ ऑफ o, तो m क्या होगी, फीमेल होगी, m फीमेल होगी। m इज अ वाइफ ऑफ o, तो o क्या होगा, मेल होगा, मेल ही होगा ना। अगर m वाइफ है o की तो m फीमेल होगी, o क्या होगा, मेल होगा। क्लियर होगी इतनी चीज, इतनी चीज क्लियर होगी, ठीक है। अब देखो, अगर बोला गया है l प्लस यू, एल इज अ सिस्टर ऑफ यू, l प्लस यू, एल इज अ सिस्टर, पहले का रिलेशन दूसरे से बता रहा है कौन, प्लस का साइन, ठीक है। यहां पर तुम देख रहे हो m के आगे कोई साइन नहीं है, m के आगे कोई भी साइन नहीं है, तो m का तुम जेंडर कैसे बता सकते हो, m का जेंडर कैसे पता लगेगा, ठीक है। अगर मान लो ये देखो, अगर यहां पर होता ना p इज अ, यहां पर ऐसा साइन होता हस्बैंड वाला, हैश वाला, हम p इज अ हस्बैंड ऑफ m, p इज अ हस्बैंड ऑफ m, तो फिर हम कह सकते थे कि m तो फिर लड़की होगी, अगर वो उसका हस्बैंड है तो m तो लड़की होगी। बट इधर क्या दे रखा है, p इज अ मदर ऑफ m, p तो मदर है, फीमेल है, बट m का तो कुछ नहीं पता, वो सन भी हो सकता है, वो डॉटर भी हो सकता है। क्लियर, तो ये ऑप्शन तो डायरेक्टली एलिमिनेट होगी, क्योंकि हमें m पक्का से दे रखा था कि m फीमेल है। क्लियर होगी इतनी चीज। अब देख लो, ओ मेल लेना है हमें, ओ मेल लेना है, ओ मेल लेने के लिए ओ के बाद हम कौन सा साइन देखें, देखो ओ जब एल के बाद ये वाला साइन आ रहा था तो एल डॉटर हो रही थी, मतलब एल क्या हो रही थी, फीमेल हो रही थी, एल फीमेल हो रही थी इस साइन से। इतनी बात समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। अगर ये वाला साइन आ रहा है तो एल क्या हो रहा था, मेल हो रहा था, क्योंकि एल इज अ हस्बैंड ऑफ यू,
एल मेल हो रहा था, और इसमें साइन लें, इसमें साइन लेने से हमें क्या पता लग रहा था, फिर से फीमेल हो रही थी। एल इज अ सिस्टर ऑफ यू, सिस्टर फीमेल। उसके बाद अगर इसमें साइन ले, इसमें भी क्या हो रही थी, फीमेल हो रही थी, ठीक है। और इसमें साइन ले, इसका मतलब क्या था, मेल था। एल इज अ ब्रदर ऑफ यू। क्लियर होगी। अब देख लो कि ओ हमें अगर मेल चाहिए तो ओ के बाद वाला साइन ऐसा आना चाहिए जो कि उसको मेल बता रहा हो। ओ के बाद वाला साइन देखो एट द रेट देखो कहां है, मेल है। ये तो पहले से कैंसिल हो गया था सच। ओ के बाद वाला साइन क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। अगर इसके पहले वाला साइन चेक कर लो, फीमेल है। आर इज अ डॉटर ऑफ ओ। चलो इसको भी छोड़ दो, इसके अंदर देखो, सबके अंदर ओ, चलो ओ वाला छोड़ दो, एम वाले को देखो, एम फीमेल होनी चाहिए। एम के बाद क्या आ रहा है, परसेंटेज। परसेंटेज कहाँ है, ये फीमेल है, मतलब इसके अंदर हो सकता है, इसके अंदर भी परसेंटेज है, इसके अंदर भी। जान करके धोखा दे रहा है तुम्हें। अब तुम्हें चेक ही करना पड़ेगा। हमने मेल फीमेल से तो चेक कर लिया, अब हमें चेक ही करना पड़ेगा रियल में। देखो तुम्हें मैंने एक जनरेशन का बताया था कि जनरेशन का जो होता है, ये मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया कि ऐसे भी तुम चेक कर सकते हो। अगर इजीली चेक करना है वो और इजी हो जाएगा चेक। अब इसके अंदर मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि जो जनरेशन होती है ऊपर से नीचे आती है या फिर नीचे से ऊपर जाती है। अगर जो तुम पेरेंट्स हो तो तुम्हारे जो चाइल्ड बैठेंगे, चिल्ड्रन बैठेंगे, वो तुमसे नीचे को बैठेंगे, ठीक है, ये बताया था। चलो एम इज अ वाइफ ऑफ ओ। चलो ओ पकड़ते हैं हम, पहले वाला चेक कर लें। कौन सा चेक करना है, आंसर कौन सा था, ये वाला था ना आंसर, इसको लास्ट में चेक करेंगे, ठीक है। तो P हैश M स्टार R प्लस K परसेंटेज O, ठीक है, ये हमने चेक करा। हमें M और O चाहिए, M और O का रिलेशन फाइंड आउट करना है। M और O का रिलेशन, M को पकड़ लो, एक O को पकड़ लो, P को तो लोड ही नहीं है हमें, P तक तो जाना ही नहीं है हमें। M और O पकड़ लिया, ठीक है। बीच में कौन कौन से साइन है, प्लस, परसेंटेज और परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, मदर लिख लो। ऊपर मैंने बताया था हर साइन के ऊपर लिख लिया करो। प्लस का मतलब क्या है, सिस्टर, और फिर परसेंटेज का मतलब क्या है, मदर। लिख लिया। पीछे से स्टार्ट हो जाओ, पीछे से स्टार्ट हो जाओ, ओ से स्टार्ट हो जाओ। ओ की मदर, पीछे से स्टार्ट हो जाओ। अब ये तो बीच वाले कुछ नहीं देखना, ऊपर से देखना। ओ की मदर, ओ यहां बैठा, ओ की मदर ऊपर बैठेगी उसके, ओ की मदर, ओ की मदर फीमेल होगी, ओ की मदर यहां आ गया, यहां पर ओ बैठा दो, पहले तो छोटा सा ओ बैठा दिया, ओ की मदर, ठीक है, मदर तक पहुंच गए। मदर की सिस्टर, उसकी मदर की सिस्टर, उसकी मदर की सिस्टर क्या होगी, उसकी मदर की सिस्टर एक ही के बच्चे होंगे, एक ही के बच्चे होंगे। ये जो मैं दिखा रहा हूं इसका क्या मतलब है, एक ही पेरेंट्स के दो बच्चे हैं। उसकी मदर की सिस्टर, मदर की सिस्टर यहां आगे, मदर की सिस्टर यहां तक आगे। अब या पीछे वाला छोड़ दो, सिस्टर से चालू करो। सिस्टर की मदर, उसकी सिस्टर की मदर यहां तक आ गए। इसकी मदर ऊपर बैठी होगी कहीं, इसकी मदर ऊपर बैठी होगी, इसकी मदर ऊपर बैठी होगी, और जो वो मदर थी वो कौन थी, एम, एम थी। तो इस रिलेशन से तुम्हें कभी भी लग रहा है कि एम वाइफ होगी ओ की, वो तो कितनी ऊपर चलेगी, समझ गए ना। तो हमें बीच वाले अल्फाबेट तो देखने की लोड़ ही नहीं है। कैसे करोगे, पीछे से स्टार्ट हो जाओ। ओ की मदर, ओ बना लिया हमने, जो बच्ची है वो बना लिया। ओ की मदर, हमने ये नहीं बनाया कौन है कौन नहीं है, ओ की मदर यहां तक आ गए। अब पीछे वाले छोड़ दिया करो। फिर मदर की सिस्टर, उसकी मदर की सिस्टर यहां उसके बराबर में ही बैठी होगी, और ये दोनों एक ही के बच्चे होंगे। अगर सिस्टर है तो एक ही के बच्चे होंगे। यहां तक आ गए हम, उस पर उंगली लगा लिया करो, सिस्टर तक आ गए। उसकी सिस्टर की मदर, सिस्टर की मदर ऊपर ही बैठी होगी, ठीक है, और ये और सिस्टर की मदर हम एंड तक आ गए। सिस्टर की मदर कौन होगी, एम ही होगी। एम और ओ का रिलेशन क्या बन रहा है, एम और ओ का रिलेशन क्या बन रहा है। अगर यहां से रिलेशन देखूं तो ये इसकी मदर है और उसकी मदर है, तो ओ क्या हुआ, ओ ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है, ग्रैंड सन भी हो सकता है, समझ गए। वाइफ और हस्बैंड तो नहीं हो सकते। चलो इतनी चीज समझ आ गई। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, एम परसेंटेज पी। लो एम परसेंटेज पी पहले चेक कर लेते हैं, फिर बाद में तुम उतार लेना। प्लस आर हैश ओ, एम से ओ जाना है। एम क्या है, ये रहा, ओ यहां पर है, सारे चेक करने पड़ेंगे। परसेंटेज फटाफट, मदर हैश हस्बैंड, और प्लस, प्लस क्या, सिस्टर, और डॉलर का साइन क्या है, डॉटर। क्लियर, ओ से स्टार्ट हो जाओ। चलो ओ से स्टार्ट करते हैं। ओ की डॉटर, ओ की डॉटर,
ओ यहाँ बैठी है, ओ की डॉटर कहाँ होगी, उसके नीचे होगी। ओ की डॉटर क्या होगी, फीमेल होगी। ओ की जो डॉटर होगी वो फीमेल होगी। डॉटर तक आगे देख लो, पहले बाद में कर लेना। ओ की डॉटर तक आगे, डॉटर पे उंगली रख दी मैंने। डॉटर की सिस्टर ओ की भी बेटी होगी, ओ की भी बेटी होगी डॉटर की सिस्टर, ओ की भी बेटी होगी। यहां तक आगे सिस्टर का हस्बैंड, सिस्टर का कोई यहां हस्बैंड होगा, बट उसको मैं किससे बनाता हूं, डबल डॉट से हस्बैंड आ गया। हस्बैंड की मदर, इधर मदर होगी, इधर कोई मदर होगी, और वो मदर कौन है, एम है। तो ये ओ और एम क्या हस्बैंड वाइफ है, वो तो कोई और परिवार हो गया ना। बैठेगी तो यही जनरेशन में बैठेगी सामने, बट वो कोई और परिवार हो गया, वो कोई और परिवार हो गया। जब ये डबल डॉट आ जाए ना तो उसे समझ लिया करो कोई और परिवार जा रहा है। तो एम और ओ क्या होंगी, जब ओ पता ही नहीं कि मेल है फीमेल है, तो हम एम और ओ का रिलेशन कैसे बता सकते हैं, समझ गए। देखो हस्बैंड, ये हस्बैंड तक आ गए। हस्बैंड की मदर कौन है, एम, उसके हस्बैंड की मदर होगी ना। ओ तो उसकी मदर हुई ना, उसके हस्बैंड की मदर तो अलग होगी ना, समझ गए। तो ये एम और ओ हस्बैंड वाइफ थोड़ी ना है। क्लियर होगी इतनी चीज। अब एक लास्ट और फाइंड आउट कर लो, एम परसेंटेज। अच्छा लास्ट फाइंड आउट करने की जरूरत है, जरूरत ही नहीं है, सीधा आंसर वही होगा, बट एक बार तुम्हारी संतुष्टि के लिए फाइंड आउट कर देते हैं। तुम इतने अच्छी तरह से इन तीनों ऑप्शनों को चेक कर लो कि लास्ट तुम्हें चेक ही ना करना पड़े। एम से हो जाना, पहले एम और ओ को मार्क कर लिया करो, एम से ओ। परसेंटेज तुम्हें क्या बताएगा, मदर प्लस क्या बताएगा, सिस्टर, और एट द रेट क्या बताएगा, ब्रदर, और हैश क्या बताएगा, डॉटर। अच्छा अब कर लोगे कि नहीं। अब आंसर ही जब ये है तो फिर भी मैं तुम्हारे के लिए बता देता हूं। देखो इधर ओ की डॉटर, पहले ओ बना लिया करो ना, ओ तो हमें चाहिए है ना, ओ बना लिया। ओ की डॉटर उसके नीचे होगी, ओ की डॉटर उसके नीचे बैठी होगी, ओ की डॉटर नीचे बैठी होगी, डॉटर उसकी यहां होगी। तो हमें ये लाइन से तो पहले पता लगता है कि उसकी बेटी होगी, ठीक है, तभी मैंने गोल सर्कल बनाया कि उसकी बेटी है। डॉटर का ब्रदर मतलब इसका ब्रदर इसके पास ही बैठा होगा। अगर ये इसकी बेटी है तो इसी का लड़का होगा, वो इसी का लड़का होगा, साथ में बनाते रहा करो पेरेंट्स का भी, इसी का लड़का होगा। अगर उसकी डॉटर का ब्रदर है तो उसी का लड़का होगा ना, ठीक है। ब्रदर की आगे सिस्टर, अच्छा ये सिस्टर यही ना ले लेना, ये सिस्टर अलग होगी, क्लियर होगी, ये सिस्टर अलग होगी, क्योंकि वो पहले हम डॉटर बना चुके हैं, ठीक है। ये सिस्टर अलग होगी, उसके ब्रदर की सिस्टर फिर से ओ की लड़की होगी, और सिस्टर की मदर मतलब इसकी मदर यहां पर होगी। इसकी मदर या तो ओ हो सकता है या तो कोई और हो सकता है। इसकी मदर कौन है, एम है। अगर ये मदर है तो ये कौन होंगे, फिर इसके पापा होंगे, हस्बैंड होंगे दोनों आपस में। ओ बना लिया, ओ की डॉटर उसके नीचे बैठेगी, डॉटर का ब्रदर बना दिया हमने, उसी जनरेशन में आएगा डॉटर का ब्रदर। बट जो डॉटर का ब्रदर होगा वो उस ओ का ही लड़का होगा, और किसी का तो नहीं होगा। यहां कजन्स की तो बात नहीं हो रही ना, ठीक है, डॉटर के ब्रदर की बात हो रही है ना, तो ब्रदर उसका उसी का लड़का होगा, ठीक है। अब पता हमें ए ओ का जेंडर नहीं पता था, अभी क्लियर नहीं था, ठीक है। अब ब्रदर तक पहुंच गए। अब ब्रदर की सिस्टर उसी के पास होगी, और वो भी उसी की लड़की होगी, ओ की, ठीक है। अब वो जो सिस्टर तक पहुंच गए, जहां तक चले जाओ ना वहां तक हाथ रख लिया करो, सिस्टर तक आगे। इस सिस्टर की आगे मदर, इस सिस्टर की जो आगे मदर है वो कौन है, एम है। अगर मदर एम है, अगर ये तीनों ओ के भी लड़का लड़की हैं, तो फिर अगर एम मदर है तो ओ कौन होंगे, इनके फादर ही होंगे। तो दोनों आपस में क्या हुए, हस्बैंड वाइफ। चलो आज इतना 25 तक कर लें, कल बाकी करा दूंगा, कल कंप्लीट करा के फिर उसके बाद सर्किट ब्रेकर करा दूंगा। हाँ टोटल 50 है। अब ये बताओ मेरे को 50 लेने लायक थे कि नहीं, 50 लेने
आर कहाँ पे, आर क्यों ले रहे हो? बीच वाले तो लेते ही नहीं होते ना। हम अल्फाबेट तो किसी का भी नहीं मैंने लिखा। आप ऐसे पूछ रहे हो ना, आर हैश ओ, आर हैश ओ देख लो, आर हैश ओ, आर इज अ डॉटर ऑफ ओ, आर इज अ डॉटर ऑफ ओ। और ये वाली डॉटर कौन सी थी जो पहली मैंने बनाई थी, पहली डॉटर, ये आर है। आर डॉटर हुई, आर इज अ डॉटर ऑफ ओ। 12 क्वेश्चन हुए हैं वो, ओवरऑल 24-25 हो गए ना। इसके अंदर ऐसे है कि मैंने एक क्वेश्चन वो छोड़ा है, ईरान रियाल, ईरान रियाल, ठीक है। और तुम्हें पूछा था कि और किसकी करेंसी है, रशिया की रूबल, ऐसे करके क्वेश्चन था।